के पालघर में घटी वो सामूहिक हत्या तो आपको याद ही होगी, जब दो साधुओं को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन जंगली भीड़ के आगे बेबस साधु मार खाते रहे और आखिरकार दम तोड़ दिया। 70 साल के महाराज कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी को उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ 16 अप्रैल 2020 को उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उनके भगवे कपड़े पर खून के निशान थे। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। सारे देश में गुस्सा था कि बुजुर्ग साधुओं को भीड़ से बचाने के बजाय पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। लोग इस बात से भी नाराज थे कि हिंदूवादी पार्टी माने जाने वाली शिवसेना ने आखिर तक सीबीआई जांच का विरोध किया। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और अब एकनाथ शिंदे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि उन्हें पालघर मामले की सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह पालघर के साधुओं को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पहले दिन से करती आई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि पालघर मामले का सच बाहर आना ही चाहिए। बीजेपी नेता राम कदम क्या कह रहे हैं, आप ही सुनिए। ये कोई उद्धव ठाकरे जी की तरह खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। यह सरकार तो श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की ऊर्जावान सरकार है। 20-20 घंटे काम करने वाली सरकार है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था हम कतई बिगड़ने नहीं देंगे। जो भी इस प्रकार का दुस्साहस करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं छोड़ा जाएगा। साधुओं की हत्या के बाद पूरे देश में रोष था। अब सीबीआई जांच का रास्ता साफ होने के बाद संत समुदाय राहत महसूस कर रहा है। कि सरकार ने जो नहीं किया वो हिंदू धर्म रक्षक देवेंद्र फडणवीस जी ने करके दिखाया। पालघर साधु हत्याकांड की केस सीबीआई को सौंपकर गृह मंत्री देवेंद्र जी ने अपने हिंदू धर्म के प्रति वो कितने सजग है, ये सारे हिंदुओं को आज पता चला। नहीं तो हिंदू समाज का शाप भुगतने वाले उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की आज क्या दुर्दशा हुई है, ये सारा देश देख रहा है। पालघर मामले की जांच सीबीआई को ना सौंपने के पीछे क्या कारण थे, ये तो पता नहीं। लेकिन अब नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से पुरानी सरकार के पुराने पार्टनर कांग्रेस को बुरा लग गया है। सुनिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र क्या कह रही हैं। I don't want to comment on some legal action and some agency action that has been taken. But yeah, with all due respect, I want to remind the Chief Minister of Maharashtra that you were very much a part of that government that you believe did not act. So you should have resigned a lot earlier in countenance to that. बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या ये केस सीबीआई को जांच के लिए दे दिया जाए। अब तक उद्धव सरकार इस पर आपत्ति करती आई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार ने कोर्ट में कहा कि वो इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार हैं। इस बात पर साधु समाज ने भी खुशी जताई है। जो मिलीजुली सरकार थी उसको भी पता था कि जो साधुओं की लिंचिंग हुई है इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ प्लान्ड वे में कुछ गड़बड़ है। वो एरिया पूरी तरीके से नक्सल अफेक्टेड है, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस का भी हाथ है, ये पता था। उनको बचाने के लिए लगातार सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। अब जब वर्तमान सरकार ने, जो बीजेपी शिवसेना की सरकार है, उसने कहा है कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, तो मुझे लगता है अगले 6 महीने या साल भर के अंदर बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी किन किन लोगों ने मारा, किन लोगों का उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पालघर में जिस निर्ममता के साथ 2 संतों की हत्या हुई थी, जिसकी हम लोगों ने बार बार मांग किया था कि सीबीआई जांच की जाए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ की उद्धव सरकार ने मना कर दिया था और साथ में केंद्र सरकार में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी
सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था। आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि जो काम सरकार नहीं की उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन संतों के न्याय के लिए सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। ये बहुत ही सुकून देने वाला खबर है। उम्मीद है अब सीबीआई जांच के बाद पालघर में मारे गए साधुओं को आखिरकार इंसाफ मिल सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।